भारत के हर घर में मिलने वाला पपीता क्या सच में हमारा अपना देसी फल है या इसकी जड़ें हजारों किलोमीटर दूर किसी और महाद्वीप में छिपी हैं? हम आपको बताएंगे पपीते का पूरा सफर, मेक्सिको के जंगलों से लेकर भारत के रसोई घरों और खेतों तक। सुबह खाली पेट सलाद में पपीता, दोपहर की सब्जी में कच्चा पपीता और ब्यूटी टिप्स में फेस मास्क के रूप में यही पपीता भारतीय जीवन में हर जगह नजर आता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये पपीता भारत का मूल फल नहीं, बल्कि एक विदेशी मेहमान है जो कई सदियों पहले हमारे देश में पहुंचा और अब पूरी तरह अपना बन चुका है। वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया वाले पपीते की असली जन्मभूमि है मध्य अमेरिका और दक्षिणी मेक्सिको का क्षेत्र। हजारों साल पहले वहां के आदिवासी समुदाय इसे अपने खाने का अहम हिस्सा मानते थे और पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल करते थे। माया सभ्यता के लोग पपीते को अमृत फल और जीवन वृक्ष की तरह सम्मान देते थे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ फल नहीं, स्वास्थ्य और उर्वरता का प्रतीक था। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नए महाद्वीपों तक पहुंचा, तो उसने पहली बार इस फल का स्वाद चखा और इसे फ्रूट ऑफ एंजल्स यानी फरिश्तों का फल कहकर मशहूर कर दिया। कोलंबस के बाद स्पेनिश और पुर्तगाली व्यापारी पपीते के पौधे और बीज अपने जहाज़ों के जरिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक ले गए। पहले कैरिबियन द्वीपों में, फिर एशिया की तरफ, और इन्हीं समुद्री व्यापार मार्गों के जरिए पपीता भारत के तटों तक पहुंचा। माना जाता है कि करीब 16वीं सदी के आसपास, यानी लगभग 500 साल पहले, पपीते ने भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखा। उस समय भारत के उष्ण और आर्द्र मौसम, खासकर तटीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों ने इस नए फल को खुले दिल से स्वागत किया और पपीते की खेती तेजी से फैलने लगी। शुरुआत में पपीते के पेड़ ज्यादातर घरों के आंगन और छोटे-छोटे बागानों में लगाए जाते थे, जहां परिवार अपने उपयोग के लिए फल तोड़ता था। धीरे-धीरे जब लोगों ने इसके स्वाद, पोषण और औषधीय गुणों को समझा, तो पपीते की खेती व्यावसायिक स्तर पर भी होने लगी। आज भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर पपीते की खेती की जाती है और देश पपीते के प्रमुख उत्पादक देशों में गिना जाता है। पहले जहां देसी किस्में ज्यादा दिखती थी, अब आधुनिक कृषि तकनीक के साथ हाई यील्डिंग हाइब्रिड और उन्नत किस्मों जैसे रेड लेडी, ताइवान किस्में और अन्य हाई यील्डिंग हाइब्रिड पपीते किसान बड़ी संख्या में लगा रहे हैं। इन किस्मों की खासियत ये है कि ये ज्यादा उपज देती हैं, कई रोगों के प्रति अधिक सहनशील होती हैं और बाजार में अच्छा दाम भी दिलाती हैं। यही कारण है कि छोटे किसानों से लेकर बड़े फार्म हाउस तक पपीते की खेती एक लाभकारी फसल के रूप में लोकप्रिय हो चुकी है और साल भर ताज़ा पपीते की आपूर्ति बनी रहती है। लेकिन सवाल वही, पपीता इतना लोकप्रिय क्यों है? क्या सिर्फ स्वाद की वजह से? जवाब है नहीं। पपीता विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो हमारी सेहत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये फल पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि पपीते में मौजूद कुछ तत्व कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि इसे मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं माना जा सकता। कच्चे पपीते में मौजूद पपेन नामक एंजाइम मांस को जल्दी नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भारत में कबाब, बिरयानी और मटन करी की कई पारंपरिक रेसिपीज में इसे एक प्राकृतिक टेंडराइजर के रूप में डाला जाता है। इसी के साथ पपीते के फेस पैक, हेयर मास्क और स्किन केयर रूटीन भी आज की ब्यूटी इंडस्ट्री में एक बड़ा ट्रेंड बन चुके हैं, जहां इसे ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हेयर के लिए फायदेमंद बताया जाता है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में पपीते की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, खासकर उन किसानों के लिए जो कम जमीन पर कम समय में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। पपीते का पौधा जल्दी फल देना शुरू कर देता है और उचित देखभाल के साथ एक ही पौधे से लंबे समय तक फल लिया जा सकता है, जिससे प्रति एकड़ अच्छी आय संभव है। कृषि वैज्ञानिकों और सरकारी संस्थाओं की सलाह, बेहतर सिंचाई प्रणाली और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता ने पपीते की उत्पादकता को और बढ़ाने में मदद की है। आज पपीता सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक संभावित कैश क्रॉप है, जो सही योजना के साथ भारत के कई ग्रामीण परिवारों की आमदनी का मजबूत सहारा बन सकता है।
तो अगली बार जब आप सुबह के नाश्ते में मीठा पका पपीता खाएं या दोपहर के खाने में कच्चे पपीते की सब्जी देखें, तो याद रखिए, ये फल कभी हमारे देश का नहीं था, लेकिन अब हमारी थाली, हमारे खेत और हमारे दिल तीनों में अपनी खास जगह बना चुका है। अगर आपको पपीते की ये अद्भुत यात्रा मेक्सिको के जंगलों से भारतीय रसोई तक रोचक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जानकारी भरी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।